आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइजली फॉर्मूला के बारे में। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला काउंट किया जाता है फ्लूइड्स के अंदर, राइट। तो यार डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि इसकी नीड क्यों आई। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग out per second through a horizontal capillary tube of a length L, radius R under a pressure difference P applied across its end। अगर आसान भाषा में मैं आपको बताऊं, कैपिलरी को छोड़ो, आप एक ट्यूब की बात करो। लेट सपोज यार ये ट्यूब है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी फ्लूइड होगा, फॉर इंस्टेंस मैं फ्लूइड मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फ्लूइड मान लो आप, फ्लूइड फिल्ड है, ठीक है। अब आप मान लो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करोगे तो इस सेक्शन से फ्लूइड्स बाहर निकलने लग जाएंगे, ठीक है। अब आप इस कैपिलरी ट्यूब का लेंथ मान लो, जो लेंथ दिया हुआ है ना L बोला हुआ है, तो आप इसका लेंथ L मान लो, रेडियस मान लो, इसका जो है ट्यूब का रेडियस R मान लो, और प्रेशर डिफरेंस, यस सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेशर डिफरेंस। होना क्या है, मान लो अभी इस पे P प्रेशर लग रहा है, जब आप यहाँ पे इसको प्रेस करोगे तो इसका प्रेशर जो है वो कुछ और हो जाएगा। तो आपने प्रेस करने के बाद प्रेशर कर दिया P डैश, पहले से प्रेशर था P, तो इनका जो डिफरेंस आता है इसे कहते हैं प्रेशर डिफरेंस। उसको हमने स्मॉल p से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो जो हमारा पॉइजली फॉर्मूला है वो हमें यही बताता है कि कितना जो लिक्विड है या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वो बाहर निकलेगा पर सेकेंड। इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और सिंपल सा टर्म हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड। तो दैट इज आवर पॉइजली फॉर्मूला। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था। आज की क्लास में हम इसके डेरिवेशंस को डिस्कस करेंगे। उसके लिए कुछ अजम्पशंस का आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल, जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है वो स्टेडी होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए ट्यूब के एक्सिस के, ठीक है। ट्यूब का एक्सिस अगर सपोज करो आप यहाँ पे, मैं आपके लिए यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करूँ, फॉर इंस्टेंस मान लो कि ये एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे एक्सिस बनाते हैं इसको। तो जो लिक्विड फ्लो कर रहा है ना, ये लिक्विड बाहर की ओर निकल रहा है, वो इसके पैरेलल होना चाहिए। एक तो ये एजम्पशन करना है आपको। सेकंड एजम्पशन क्या करना है, द प्रेशर इज कांस्टेंट ओवर एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब। तो जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे प्रेशर कुछ और लगे, यहाँ पे प्रेशर कुछ और लगे, हर क्रॉस सेक्शन पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होगा। थर्ड एजम्पशन, द लिक्विड वेलोसिटी इज जीरो at the wall of the tube and increases towards the axis of the tube। देखो ये जो वॉल दिख रहा है ग्रीन वाला पोर्शन, इस तरफ तो वेलोसिटी जीरो होगा, लेकिन जैसे वो रेड की तरफ आएंगे, वो जैसे एक्सिस की तरफ आएंगे, उनकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करनी चाहिए। क्योंकि आप सोच के देखो ना, प्रेशर लगाओगे तो सारा लिक्विड रेड की तरफ ही जाएगा, ठीक है, तो वेलोसिटी उस तरफ ही बढ़ेगा। लास्ट, द ट्यूब इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली सो दैट ग्रेविटी डज नॉट इन्फ्लुएंस द फ्लो ऑफ लिक्विड। आप इसको कुछ इस प्रकार से रखो, हॉरिजॉन्टली प्लेस करो। जैसे मैंने इसको वर्टिकली रखा है, आप इसको हॉरिजॉन्टली रखो, ताकि जो उसमें फ्लूइड है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ आपके लिए, अगर मान लो कि ट्यूब कुछ इस प्रकार से रखोगे तो हर जगह पे फ्लूइड के, मान लो इसमें फ्लूइड, सपोज ये वाले फ्लूइड्स हैं, तो इन फ्लूइड्स जितने भी फ्लूइड्स है ना, उनका ग्रेविटी के साथ इक्वल इंपैक्ट होगा। अगर आप वर्टिकली रखोगे तो इस वाले फ्लूइड का ज्यादा इंपैक्ट और इस वाले का कम इंपैक्ट, तो आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टली रखो। तो ये 4 पॉइंट आपको एज्यूम करना है। अब आगे की बात करेंगे, और यहां पे जो हमारा पॉइजली फॉर्मूला है, जिसको कि आप क्यों कह रहे हो, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें फैक्टर की, तो वो एन पे, ईटा पे डिपेंड करता है। ईटा इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा डिपेंड करता है रेडियस, उस कैपिलरी ट्यूब के रेडियस पे, कि वो जो कैपिलरी ट्यूब था, लेट्स सपोज दिस, इसका ये रेडियस कितना होगा। वेल रेडियस ज्यादा होगा तो फिर फ्लो भी जो है लिक्विड का वो ज्यादा हो जाएगा। एंड लास्ट डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी भी चीज को हाइट से डिवाइड कर दो, लेंथ से डिवाइड कर दो। आज सपोज इसका लेंथ जो है वो L है, अगर इसके प्रेशर को L से डिवाइड कर दोगे तो बन जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट। तो जो Q है ना, इन 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो आइए इन तीनों फैक्टर को लिख लें यहाँ पे जरा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला प्रोपोर्शनलिटी वो किसके है, ईटा के, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दूसरी बार वो रेडियस के, और तीसरी बार वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के, P डिवाइडेड बाई L। इन 3 फैक्टर पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब आगे अगर आप डेरिवेशन में देखने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा यही सेम चीज जो मैंने वहां पे लिखी है, ठीक है। अब जब ये प्रोपोर्शनैलिटी होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल होते हैं, तो बस आप यहाँ पे एक वैल्यूज लगा दो, क्योंकि हमें इसको डायमेंशन फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करना है। तो आपने डायमेंशन फॉर्मूला में देखा है कि ABC लगाना है, पावर्स लगा दो आप इनको, A टाइम्स से ये रिपीट कर रहा है, ये B टाइम्स से रिपीट कर रहा है, और ये पूरा C टाइम्स रिपीट कर रहा है, राइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन में। आपको सबके डायमेंशंस निकाल लेने हैं, ठीक है। सबके डायमेंशंस आप कैसे निकालोगे, देखो किस किस के निकालेंगे, सबसे पहले समझो इस बात को। आपको ये चीज अच्छे से मालूम है, भली बात ये आपको पता है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, लेट मी शो, कि सब कुछ जो है लेफ्ट हैंड साइड में Q के बराबर चलना है, तो आपको सबसे पहले डायमेंशन निकालना पड़ेगा Q का। तो मैं यहाँ पे Q का डायमेंशन निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। तो कलर चेंज करते हैं और डायमेंशन निकालते हैं Q का। तो Q का जो डायमेंशन होता है, फॉर्मूला होता है अपना V/T, राइट। फॉर्मूला है अपना V/T। V के केस में वॉल्यूम का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है L3, डायमेंशन के केस में, और टाइम के लिए बनेगा आपके सेकंड, ठीक है। तो टाइम को अगर सेकंड में ना भी लिखो, आप यहाँ पे T में लिख लो, क्योंकि यहाँ पे हम इसको T में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बन के आ जाएगा आपका टोटल L3 T की पावर -1, राइट।
नेक्स्ट है आपके पास कि यार इन सब का भी डायमेंशन निकालना पड़ेगा, एन का, आर का, पोटेंशियल ग्रेडियंट का। तो चलो यार इनका निकालते हैं। सबसे पहले बारी है एन की, ईटा की, ठीक है। ये एन जो है ना, ईटा है अपना, ईटा बोलते हैं इसको। ईटा इज इक्वल टू, इसका डायमेंशन होता है एम, एल माइनस वन, टी माइनस वन, ठीक है। टी माइनस वन हो गया, कुछ चीज़ आप याद रख लेना। रेडियस की बारी है, रेडियस सिंपल एक लेंथ से लिखा जाता है, एल वन हो गया, बाकी सारी चीज़ें जीरो। वेल अब एक आखिरी बच गया आपका, नहीं सारी चीज़ें निकाल ली, अब आखिरी बच गया आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। चलिए यार पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं, वो है आपका पी बाई एल। वेल पी डिवाइडेड बाई एल, ये है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो इसकी बारी करेंगे, प्रेशर का होता है एम, एल माइनस वन, टी माइनस टू, और लेंथ जो है आपका एल हो गया। ओवरऑल सॉल्व करोगे आ जाएगा एम, एल माइनस टू, टी माइनस टू, ठीक है। तो अब आप नोटिस करो, जब इस फॉर्मूले को समराइज करोगे तो कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आएगा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर a, b की पावर a एंड p बाई एल की पावर c, सॉरी यहाँ पे पावर b आएगी, ठीक है। ये चीज़ आपने नोटिस कर लिया। अब अगर आपने ये चीज़ नोटिस कर लिया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैं थोड़ा ठीक से बना देता हूँ आपके लिए, ये देखो फाइन। अब जब आपने ये चीज़ नोटिस किया तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस तरफ आप ये वाला फॉर्मूला लिखोगे पूरा, ठीक है, Q की जगह, ईटा की जगह आप ये वाला फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद B की जगह, B नहीं है ये आपका R है, रेडियस, ओके। सो यहाँ पे यार रेडियस, यहाँ पे रेडियस लिख लो, ठीक है। रेडियस की जगह आप ये वाली वैल्यू लिखोगे, मतलब इसका कहाँ निकाला था हमने, L, ठीक है। और P बाई एल यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की जगह आप ये वाली वैल्यू लिखोगे। आइए चलिए, सारी वैल्यूज हमारे फॉर्मूले में ऑलरेडी ड्राइव्ड है, मैं आपको बस दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ चुके हो, ये जो हमारा फॉर्मूला है ये इसके बराबर चल रहा है, Q इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी हटा, एक कोफिशिएंट आ गया, डैट इज के वो हमारा पार्ट नहीं है क्योंकि कांस्टेंट का कोई डायमेंशन तो होता नहीं है, तो यहाँ पे हम डायमेंशन डालेंगे नहीं। नीचे बढ़ो, सीधा सीधा ये सारे देखो यहाँ पे हमने निकाले हैं, Q की वैल्यूज निकाली है डायमेंशन की टर्म में, P बाई एल की जो हमने पीछे निकाल लिया था, ईटा बाई ईटा की, ठीक है, सारी वैल्यूज हमने निकाल ली यहाँ पे। अब आप ईटा और रेडियस ये सब भी निकाल लिया, अब सब्सटीट्यूट कर दो, नोटिस करना ध्यान से, Q की जगह हमने ये सब्सटीट्यूट कर दिया जो उसकी वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद Q के बाद हम बात करते हैं ईटा, ईटा की जगह हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी ये वाली, ठीक है। उसके बाद हमने सब्सटीट्यूट करी रेडियस, यहाँ पे देखो रेडियस, रेडियस की जगह हमने एल सब्सटीट्यूट कर दिया, फाइन। P बाई एल की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी ये वाली। जब आप इन तीनों को सब्सटीट्यूट कर लोगे तो फर्दर आप ध्यान से देखना, ठीक है। सबकी पावर्स भी आपको याद है, ये A है, ये B है और ये C है। अब यहाँ पे M वाले को एक साथ ले लो, M की पावर क्या होगी A, और यहाँ से भी M की पावर क्या निकल के आएगी C, तो M में ओवरऑल A प्लस C हो जाएगा, बेस सेम पावर ऐड हो गया। L के केस में एक बार पावर है माइनस A, यहाँ पे दिख रहा है आपको, और यहाँ पे पावर है माइनस का 2C, राइट, माइनस का 2C, तो L के केस में आ गया माइनस A प्लस B माइनस का 2C, क्योंकि B भी है यहाँ पे। फिर से समझो L का, यहाँ पे हो गया A, यहाँ से आ गया B, और यहाँ से आ गया माइनस का 2C, दिख रहा है आपको, माइनस का 2C, ये चीज़ आ गया। तो ओवरऑल आप L की बात करोगे तो L आ जाएगा माइनस A प्लस B माइनस का 2C, ठीक है। अब बात करते हैं T, यहाँ से T आएगा माइनस का A, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस का A, और यहाँ से T आएगा माइनस का 2C, यहाँ पे लिख दिया माइनस का 2C, ठीक है। अब सबको इक्वेट करो, M के केस में पावर कितनी है 0, और यहाँ पे कितनी है A प्लस C, तो A प्लस C किसके बराबर जाएगा, 0 के बराबर जाएगा। सिमिलरली L के केस में पावर क्या है, माइनस A प्लस B माइनस 2C, माइनस A प्लस B माइनस 2C, वो किसके बराबर जाएगा, 3 के बराबर जाएगा। यहाँ पे आ गया 3, राइट, यहाँ तक आप समझ गए। अब बारी है यार आपके टाइम की, ठीक है। तो यहाँ पे पावर देखो, माइनस A माइनस 2C, माइनस A माइनस 2C किसके बराबर है, -1 के, टाइम के केस में। कंपेयर कर दिया, कंपेयर करने के बाद आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू -1। बच्चे तो हो नहीं, आप ये कर लोगे, B इज इक्वल टू 4 एंड C इज इक्वल्स टू 1। अब रेस्पेक्टिव पोजीशन पे ABC डाल दो, कहाँ पे रेस्पेक्ट दिखानी है, यहाँ पे दिखानी है आपको रेस्पेक्ट, ठीक है, मतलब इसके रेस्पेक्टिव पोजीशन पे पुट करना है। तो आप यहाँ पे ईटा की वैल्यू जो है, मतलब पावर A है, B है, रेडियस की, और P बाई एल की C आप पुट कर दो, जो आपके वैल्यूज निकल के आई हैं। यहाँ पे पुट करने के बाद आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी, याद है ना आपको। अगर मैं आपको याद कराऊँ, याद नहीं है तो मैं आपको याद कराता हूँ, बढ़िया रंग लेते हैं, ये ठीक है, वो चल रहा था अपना Q इज, अरे भाई ये तो ज़्यादा ही गाढ़ा है, फाइन, Q इज इक्वल टू K ईटा की पावर A, रेडियस की पावर B, और P बाई एल की होल पावर जो है वो है C। ये समझ गए ना अच्छे से, बहुत बढ़िया। अब जब आप यार इनकी वैल्यूज पुट कर दोगे ABC और ओवरऑल सॉल्व करोगे तो Q जो है वो किसके बराबर आएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Q इज इक्वल टू K तो रहेगा, ठीक है, K में कुछ चेंजेस नहीं हुए, P R की पावर 4 डिवाइडेड बाई ईटा L, ठीक है। ये आपका सॉल्व हो के आएगा, ठीक है, ऊपर 4 है, छुप गया 4, ध्यान से देख लेना। और जब आप इनको सबको आप सॉल्व कर लोगे फिर आपको K की वैल्यू भी चाहिए होगी ना, तो K की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली पाया गया π/8, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है π/8। तो ये था आपका डायमेंशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पॉइजली फॉर्मूला का डेरिवेशन, ठीक है, हमने किया डेरिवेशन ऑफ
पॉइजली फॉर्मूला। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।